हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में। तो आज मैं चर्चा करूंगा मुख्तार अंसारी की। और मुख्तार अंसारी एक पूर्वांचल के गाजीपुर के रहने वाले थे और वो ये मोहम्मदाबाद में रहते थे। इनका मकान जो है फाटक के नाम से प्रसिद्ध था, फाटक के नाम से। तो उनकी जो है बांदा के जेल में अब मौत हो गई है। किस तरह से मौत हुई इस पर अभी मुख्यमंत्री ने भी जो है जांच के आदेश दिए और विरोधी जो दल है उन्होंने भी वो जांच की मांग की है। तो इस तरह का कुछ मामला है। उनके बेटे ने जो है एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पिताजी को जहर दे के मारा जा सकता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसमें सुनवाई करने वाले थे, इसी बीच इनकी जो है मौत हो जाती है। तो मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे जो है एक याचिका दायर की थी सर्वोच्च न्यायालय में। उस याचिका में उसको याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रहण भी कर लिया था और कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करने वाला था। तो वो जो है उनके बेटे जो मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे थे उनका है, उन्होंने उनके बेटे का नाम उमर अंसारी था। उमर अंसारी ने याचिका दायर की थी। तो वो उनके जो भाई हैं मुख्तार अंसारी के, जो अफजाल अंसारी, उन्होंने एक आरोप लगाया था कि वो जब जिस दिन 19 तारीख को ये हुआ था कि मुख्तार अंसारी को जहर दे दिया गया और जहर दे के मारा जा रहा है, तो उसमें से जेलर जांच में जेलर और डिप्टी जेलर और एक अन्य कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया था। 19 तारीख को उन्होंने कहा मुझे खाने में जहर दिया गया है और मैं रोजे से हूँ, तो मुझे खाने में जहर दिया गया। जब रात को जब भोजन दिया गया था तो उसमें ये उन्होंने आरोप लगाया था और फिर उनको मतलब जो है इलाज कराया गया था। इलाज में वो ठीक भी हो गए थे, ऐसा उनका भाई कह रहे हैं, अफजाल अंसारी। तो वहाँ उनके यहाँ गांव में क्या माहौल है इस तरह का, इस संबंध में आपको जानकारी हम दे पाए। उनका सफाया किया जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है और इस तरह की बातें दोनों तरफ से होंगी और जाहिर है कि इसका फायदा दोनों तरफ से लोग उठाएंगे और आने वाले वक्त में जब बहुत जल्द आप चुनाव सुन की पा तारीखों रहे का हैं ऐलान हो चुका है, ये ये सारी चीजें हमें ग्राउंड पर देखने को मिलेंगी। लेकिन खासतौर से ये जो इलाका है जहां पर हम खड़े हैं, यानी गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, ये पूर्वांचल का जो पूरा इलाका है, इस इलाके में इसके असरात तो हमें देखने को जरूर मिलेंगे। मीनाक्षी, हुसैन, मैं इससे थोड़ा सा और आगे बढ़कर इस पर चर्चा करती हूँ, क्योंकि गाजीपुर की जनता में मुख्तार अंसारी और इस पूरे अंसारी परिवार का अपना एक रुतबा, एक रौब रहा है। अब अगर यहाँ के आप इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन में चूंकि चाहे वो मायावती हो चाहे वो अखिलेश यादव हो, दोनों ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव तो ये कह चुके हैं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। क्या जिस वक्त मतदाता मतदान करने के लिए निकलेगा उसके जहन में ये तमाम बातें होंगी, ये दोनों पहलू होंगे कि मुख्तार अंसारी का परिवार उनके लिए क्या था, कैसे उन्हें फायदा पहुंचाया, और उत्तर प्रदेश की जनता। तो इस तरह से आप सुन रहे थे कि मतलब जो है किस तरह की जांच की मांग उठ रही है। और उनके जो है मुख्तार अंसारी के जो मकान है, जो बंगला है, उनके दरवाजे बहुत भीड़ लगी हुई है। और आप को बता दें कि जो मुख्तार अंसारी थे वो एक बहुत अब वो वहाँ की जो गरीब जनता कहती कि मसीहत है, हर एक के शादी ब्याह कामकाज में और ये मदद करते थे। और वो जो है इस समय बांदा के जेल में थे। वहाँ उनको 19 तारीख को आरोप लगाया था कि मुझे जहर दिया गया है और उस तभी से उनकी तबीयत खराब बिगड़ गई थी। तो उनका बड़ा बेटा भी जो है जेल में है और वो उसको पैरोल को मिलती कि नहीं मिलती है। इधर तो उनके जहाँ परिवार का कब्रिस्तान है, जो वहाँ कार्रवाई चल रही है उनके जो मतलब जनाजा निकालने की, और जो कब्र खोदने का कार्य पूरा हो गया है और मतलब इधर कार्य सब चल रहा है इस तरह से। तो आपको फिर सुनाते हैं कि उनके संदर्भ में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग या एंकर क्या कहते हैं, आपको सुना रहे हैं फिर पुनः कि उसके संबंध में क्या कहते हैं। तो आपको पुनः उसमें सुना रहे हैं कि
जब कोई घटना हुई और वो लम्हे भर में संभल जैसे इलाके में पहुंच जाती है, दूर दराज इलाके में पहुंच जाती है, तो हम ये कैसे माने कि अगर गाजीपुर जैसे इलाके में और मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ मामला है जो इस कदर हाईलाइटेड है, इस कदर मंजर आम पर है, अगर उससे जुड़ी कोई बात है तो वो लोगों के जहन में ना होगी, और अतीक अहमद से जुड़ी कोई बात अगर है तो वो लोगों के जहन में ना होगी। ये सारी बातें लोगों के जहन में होंगी और ये सारी बातें लोगों के वोट करने के बिहेवियर में भी जरूर नजर आएंगी। और फिर 8 बजे के बाद पता चला कि एक्सपायर कर गए हैं, तो धीरे धीरे लोगों को हुजूम फाटक पे आना शुरू हो गया है, फोर्स भी आना शुरू हो गया है, लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी है और बांदा में ये पोस्टमार्टम चल रहा है। तो आज हम आपको मुख्तार अंसारी की कहानी बताएं, कहानी नहीं बल्कि कहानियां सुनाएं। आपको हम बताएंगे कैसे एक बड़े ही अच्छे परिवार का, प्रतिष्ठित परिवार का लड़का मुख्तार अंसारी, जिसके पिता का बड़ा रसूख था, इज्जत थी अपने इलाके में, जिसके दादा कभी स्वतंत्रता सेनानी रहे और कभी एक वक्त तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, गांधी जी के साथी, जिसके नाना 47 की लड़ाई में शहीद हुए, महावीर चक्र मिला। सोच सकते हैं आप उस परिवार का लड़का, उस परिवार का बेटा क्या बना? डॉन, माफिया, मुख्तार अंसारी, जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे, हत्या, किडनैपिंग, रंगदारी, इसके अलावा ठेकेदारी में, खनन में, इस सब को लेकर जगह जगह गोलीबारी, जगह जगह लोगों को डराना धमकाना, जो पिछले 17 साल से जेल में था। और जेल के अंदर वो क्या कर रहा था जब तक यूपी नहीं लाया गया, ये कहानी भी आपको मैं आज बताऊंगा। और उसका अंत जो हुआ है, उसको लेकर के जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, किसी ने कहा जहर दे दिया, किसी ने कहा जानबूझ के डॉक्टर नहीं दिया, किसी ने बोला कि इसको अस्पताल लाने में जानबूझकर देरी की गई, इन सारी अफवाहों की सच्चाई क्या है, ये भी आज हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि आखिर ये हमारे कुछ जगहों की मिट्टी में आखिर ऐसा क्या है। तो अभी आप सुन रहे थे जो मुख्तार अंसारी के संबंध में ये जो वार्ता चल रही थी, लोग बता रहे थे, उनके गांव के लोग और पत्रकार लोग, कि क्या कैसा चल रहा है, तो आपने सुना भी। और अब जब उनकी मिट्टी आ जाएगी बांदा से यहाँ उनके गांव, उनके घर है मऊ में, तो अब आपको सही जानकारी हो पाई। अपराध करने वाले लोग इतने बड़े बड़े माफिया और डॉन बन जाते हैं, और वो ज़हनियत क्या है कि लोग ऐसे लोगों को सराखों पर बिठा लेते हैं, फिर ये लोग आपके हमारे माननीय बन जाते हैं चुनाव लड़ करके। 24 साल ये आदमी विधायक रहा, 24 साल, 3 बार तो जेल से चुना गया विधायक। बीजेपी छोड़कर कोई पार्टी नहीं बची जिस पार्टी ने इसको टिकट नहीं दिया। मतलब हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टियों के जितने भी सरमाएदार हैं, सबने इसको खूब आगे बढ़ाया। और आप समझ ही सकते हैं कि बदले में उनको क्या मिलता होगा मुख्तार अंसारी से। तो ये मुख्तार अंसारी कैसे मुख्तार अंसारी बना, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसकी राजनीति क्या थी और इसका अंत कैसे हुआ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार के शव को गाजीपुर आज लाया जाना है। उसके पैतृक गांव में उसको ले जाया जाएगा, जहां देर शाम तक उसे सुपुर्द खाक किए जाने की उम्मीद है। और मुख्तार की मौत के बाद पूरे यूपी में धारा 144 लागू हो गई है। ये भी अजीबोगरीब बात है। एक माफिया की मौत हुई और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों के अंदर सेंसिटिव जोन्स घोषित हो गए हैं, संवेदनशील इलाके, एक धारा 144 लगानी पड़ गई है। मैं आपको ये सारी बातें हम करें और मेहमानों के पास हम चले। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हमारे साथ है प्रोफेसर सगीर रागी, हमारे साथ है समीर चौहान का साहब हमारे साथ है। लेकिन मैं आपको पहले एक मेहमान के पास ले जाना चाहता हूँ। हमारे साथ पीयूष राय जी जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी के दिवंगत नेता कृष्णानंद राय के बेटे हैं। पीयूष जी, आपका। तो अभी आप सुन रहे थे विभिन्न नेताओं के बयान और विभिन्न जो चैनलों के एंकर गए उनके बयान आप सुन रहे थे, और बयान बता रहे थे किस तरह से क्या हुआ कहाँ। तो जो मुख्तार अंसारी जो एक जाना माना प्रदेश में पूर्वांचल के, आप ये कहें कि गरीबों को मसीहा और डॉन थे, और ये भी समझें कि वो आदमी इतने बहुत सारे मुकदमों में वादी थे और उनके खिलाफ़ बहुत सारे मुकदमे चल रहे थे, जिसमें वो जेल में, बांदा जेल में, और ये
मांग भी की गई थी कि बांदा जेल में उनको न रखा जाए। उनके छोटे बेटे ने मांग की थी उनको दूसरे प्रांत में, जब उनकी पेशी जो है बाकायदे कोर्ट में उनकी पेशी नहीं होती है और उनको वर्चुअल जो है पेशी की जाती है, तो इस तरह से उनको दूसरे प्रांत के जेल में रखा जाए, नहीं तो उनके यहाँ प्रदेश में जान को खतरा है। इस तरह के उनके घर वाले आरोप लगा रहे थे। वो खुद मुख्तार अंसारी आरोप लगाया था कि मुझे जेल में जहर दिया गया है और इसीलिए जेलर और डिप्टी जेलर एक कर्मचारी को निलंबित किया गया था बांदा जेल में। तो बांदा में उनके जो है पोस्टमार्टम का कार्य चल रहा। उस पोस्टमार्टम में जो पैनल बनाया गया है उसमें डॉक्टरों का बहुत बड़ा पैनल है और उस पैनल में एक घर के सदस्य को भी रखा गया है और बाकायदे वीडियोग्राफिंग कराई जा रही है और एक एक पार्ट की पहले तो जो पोस्टमार्टम होगा तो पहले पोस्टमार्टम होता कि बाहरी शरीर में कहाँ किस तरह के चिन्ह निशान या मृत्यु के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। फिर आंतरिक जो पोस्टमार्टम होता उसमें किडनी लीवर और दिल और इसके फेफड़ों का जो है जांच होती है और उसके आधार पर ये निकाला जाता है कि मतलब जो है किस तरह से मृतक की मृत्यु हुई है। तो ये इस तरह का जो है पोस्टमार्टम चल रहा है और उसका विसरा सुरक्षित कर लिया जाता है पोस्टमार्टम का। तो वो विसरा सुरक्षित करने के बाद में जो विसरा की रिपोर्ट आएगी उसमें से मालूम होगा कि उनकी मृत्यु किस तरह से कैसे और किन परिस्थितियों में हुई है। तो उनके भाई तो जब उनको जहर दिया गया था, ऐसा मुख्तार अंसारी कहना था कि मुझे जहर दिया गया, तो उनसे मिलने गए थे अस्पताल में और वहाँ वो फिर ठीक भी हो गए थे। उनके 28 इंजेक्शन लगाए गए थे। अब ये किस तरह के इंजेक्शन लगाए गए, क्या बात थी। तो इस तरह का उनका रहा है पूरा जीवन और अपने उस अंतिम पड़ाव में वो किस तरह से उनकी मृत्यु हुई है। तो मैं ज़्यादा ना कुछ आपको कह करके अपनी वीडियो समाप्त करता हूं और आप समझ पा रहे हैं कि जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये तो बार बार अभी परसों और विधान मंडल में जब सदन चल रहा तो उसमें घोषणा की थी कि मैं एक एक माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। इस तरह की बात वो कर रहे थे कि मैं एक एक माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, नेस्त नाबूद कर दूंगा। तो उसमें अखिलेश यादव और का नाम माननीय मुख्यमंत्री की बड़ी नोक-झोंक हुई थी, क्योंकि अखिलेश यादव उधर बसपा पर भी कि बसपा के नेता थे जबकि वो सपा से ही कई बार विधायक बने थे। तो इस तरह का आरोप अपना वहाँ भी सदन में नहीं चूके राजनीति करने के लिए अखिलेश यादव जी। तो किसी दल के नेता हो इससे मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब इस बात से होना चाहिए कि आखिरकार वो आदमी इसके लिए अदालत बनी है, कोर्ट बना है कि कोई भी निर्णय फांसी और आजीवन कारावास मृत्युदंड जो भी देना वो अदालत देता है। ये किसी भी सरकार को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। तो आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं और इसी तरह से जो है उनकी मृत्यु हुई है, संदिग्ध मृत्यु, तो उस पर भी जांच बैठा दी है माननीय योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री ने। तो मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो सुनने और जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपसे निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।